सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। और मैं हूं आपके साथ विनय भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल की, जहां पे हमने कल छोड़ा था। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे हम सीएसएस में फाइलों को लिंक करते हैं। कैसे तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं स्टाइल करने के लिए। एक हम जहाँ पे हमारे एलिमेंट है वहीं पे हम कोड कर सकते हैं। दूसरा हम इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा हम एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चलते हैं अपने नए कोड फाइल की तरफ, बनाते हैं एक नया फोल्डर। इसका मैं नाम दूंगा सीएसएस सेशन। और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक फाइल जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। और यहाँ पे लोड हो रही है। HTML का इस्तेमाल करेंगे। HTML पहले एक छोटा सा बना लेंगे, इसका बॉर्डर प्लेट बना लेंगे। स्लैश बॉडी। ठीक है, और साथ में साथ इस फाइल को, जो हमारी CSS की फाइल है, उसको यहाँ पे लिंक भी कर लेंगे। कैसे करते हैं लिंक? लिंक एलिमेंट की हेल्प से लिंक करते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। रिलेशन स्टाइल शीट हर्फ में स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब चलते हैं अपनी दूसरी फाइल की तरफ CSS की। उसको भी ओपन करते हैं VS कोड से। तो ओपन विथ VS कोड से काट देंगे। यहाँ पे चलते हैं, सिलेक्टर लेते हैं बॉडी कर्ली ब्रेसेस। और इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं लाइट ब्लू। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो इंडेक्स डॉट HTML को ओपन करेंगे। ये हमारा पेज है और CSS इसमें लोड नहीं हुई। सेव करेंगे। TY स्टाइल शीट हर, स्टाइल नहीं है, स्टाइल डॉट सी एस एस है। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। तुमने फाइल का नाम गलत दे दिया था, इसलिए वो स्टाइल्स हो गया था, जबकि वो स्टाइल डॉट सी एस एस है। और हमारी स्टाइल शीट जो है वो लोड हो रही है। अब हमें यहाँ पे कुछ स्टाइल टैग देखने हैं। हमने अभी तक ये देख लिया है कि हमने अभी तक 2-3 स्टाइल टैग देख भी लिए थे, जैसे कि मार्जिन देख लिया, पैडिंग देख लिया, फॉन्ट के साथ खेल लिया हमने। ठीक है ना, हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं ओवरव्यू में। और हम डिटेल में देखने वाले हैं, एक चीज एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ टैग जोड़ने से, ताकि हम उन पे काम कर सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ टैग जोड़ लिए हैं। और अब हमारा जो पेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एक लिंक भी जोड़ दिया मैंने, सैंपल लिंक। इसमें आप उसका डोमेन ठीक कर देते हैं, learningcreation.com पे इसको जोड़ देते हैं। अब चेक करते हैं ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल ये काम कर रहा है। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। चलते हैं अपनी बुक की तरफ, और हम 4.2 पे थे। स्टाइलिंग योर वेब पेज, इंट्रोडक्शन टू CSS। इंट्रोडक्शन हम देख ही चुके हैं CSS का। ठीक है, CSS की फाइल में अगर हमें कुछ भी कमेंट करना होता है, तो वो हम कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास 2 फॉरवर्ड स्लैश लेंगे, उसके अंदर 2 स्टैरिक लेंगे। और इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट गिना जाएगा। ठीक है, तो ये है कमेंट करने का तरीका CSS में। HTML में कैसे कमेंट करते थे हम? HTML में अगर हमें कमेंट करना होता था तो हम लेते थे एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, दिस इज अ कमेंट, देन हाइफन हाइफन भी बोल सकते हो आप, और एक्सक्लेमेशन मार्क।
ये है CSS HTML में कमेंट करने का तरीका, और ये है हमारा CSS में कमेंट करने का तरीका। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉन्ट फैमिली। देखो फॉन्ट के साथ खेलने के लिए इतने इतने सारे टैग्स हैं। फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट डिस्प्ले, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट फीचर स्टाइल सेटिंग। ये सब आपके काम के नहीं है, इतना तो यूज भी नहीं करते। ठीक है, टॉप 5 जो है इसमें बस वही यूज में आते हैं। जैसे कि फॉन्ट साइज मैं ले लेता हूँ। हम ऐसे भी ले सकते हैं, लार्जर, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल, एक्स एक्स लार्ज, एक्स एक्स स्मॉल भी ले सकते हैं। या फिर आप चाहो तो आप पिक्सल में भी दे सकते हो उसकी वैल्यू। जैसे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 60 पिक्सल अभी के लिए। फॉन्ट फैमिली, आज हम बस फॉन्ट के साथ ही खेलेंगे। फॉन्ट फैमिली मैं ले लेता हूँ, बहुत सारी तरह की होती हैं। मैं ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स एंड सेरिफ। अच्छा, हमने 3 वैल्यू क्यों ली है? 3 वैल्यू हमने इसलिए ली है ताकि अगर बिकॉज ऑफ ब्राउजर टाइम्स न्यू रोमन रेंडर ना हो पाए तो टाइम्स रेंडर हो जाए। अगर टाइम्स भी रेंडर ना हो पाए तो कम से कम सेरिफ रेंडर हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने 3 वैल्यू ली है। अब मैं लेता हूँ इसका फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मैं ले सकता हूँ बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल। पहले नॉर्मल तो आपको दिख ही रहा है। आइए बोल्डर चेक करते हैं। आइए इतना चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमारा वेब पेज, और जो क्योंकि हमने बॉडी पे हम टैग दे रहे हैं, तो फुल बॉडी पे, पूरी की पूरी बॉडी पे जो 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 कुछ भी है उन सब पे इसका असर दिख रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट बड़ा हो गया, बोल्डर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी बॉडी पे काम ना करे, तो मैं इन तीनों को यहां से हटाऊंगा, और इस कमेंट के नीचे मैं लूंगा H1 टैग, कर्ली ब्रेसेस अगेन, यहाँ पेस्ट कर दूंगा फॉन्ट का, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज। अब चेक करते हैं, तो बस हेडिंग पे वो असर दिखेगा। हेडिंग हो गया 60 पिक्सल, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, थोड़ा स्टाइल करते हैं पैराग्राफ को। पैराग्राफ, कर्ली ब्रेसेस, इसका मैं लेता हूँ फॉन्ट साइज, फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं, एक्स लार्ज कर लेते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखा, ये थोड़ा बड़ा हो गया पहले के मुकाबले। तो आप चाहो तो एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल ऐसे वैल्यू भी ले सकते हो, या फिर आप पिक्सल में भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे मैं पिक्सल में वैल्यू लेता हूँ 40 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली में ले लेता हूँ इसकी एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ। ठीक है, कलर मैं इसका ले लेता हूँ ब्राउन। अच्छा, हमने इसका कलर नहीं लिया, तो हेडिंग का भी हम कलर लेंगे, ग्रीन ले लेते हैं। तो हेडिंग हो जाएगी ग्रीन कलर की, और हमारा टेक्स्ट साइज फॉन्ट 40 हो गया, और ये ब्राउन कलर का हो गया। सारे के सारे पैराग्राफ ब्राउन कलर के हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे पैराग्राफ 40 पिक्सल के ना हो जाएं, बस पहला वाला पैराग्राफ ही हो जाए। तो मैंने बताया था ना, इसके लिए हम आईडी यूज कर सकते हैं। तो आईडी में मैं लेता हूँ पैराग्राफ। अब हम यहाँ पे जाएंगे और सिलेक्टर चेंज कर लेंगे, सिलेक्टर पैराग्राफ लेंगे। कैसे लेते हैं सिलेक्टर, आईडी कैसे लेते हैं, एज एन सिलेक्टर हैशटैग लगा करके। ठीक है, पैराग्राफ, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। आइए, अब बस पैराग्राफ नंबर 1 ही चेंज हो जाएगा। सिर्फ पैराग्राफ नंबर 1 जो था हमारा उसी में स्टाइल हुआ, बाकी सब पैराग्राफों में नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, इस वाले पैराग्राफ में लेता हूँ क्लास, इसमें देते हैं हम पैरा 1, और यही क्लास में ले लेता हूँ इस वाले पैराग्राफ के लिए भी पैरा 1। अब हम जो भी कोडिंग करेंगे उसमें, अब यहाँ पे क्लास लेने के लिए क्या होता है, डॉट पैरा 1 कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे जो हम कोडिंग करेंगे वो दोनों ही क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होगी। जैसे कि फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 90 पिक्सल, बस दिखाने के लिए है, असली वेबसाइटों में हम 90 पिक्सल नहीं लेते, या ले भी सकते हैं, डिपेंड अपॉन हमारी जैसे नीड होती है। फॉन्ट फैमिली, कोरियर न्यू, कलर में ले लेता हूँ येलो। अब चेक करते हैं, तो देखा, हेयर इज अ लिंक टू एचटीएमएल एग्जांपल वेबसाइट लॉरम इप्सम डॉलर। कलर थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। 90 पिक्सल को बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 60 पिक्सल कर लेते हैं। कलर ले लेते हैं हम रेड। थोड़ा सही लग रहा है, 60 पिक्सल अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हेयर इज अ लिंक टू एग्जांपल वेबसाइट लॉरम इप्सम डॉलर सिट एमेट कंसिट योर। ये लॉरम इप्सम है, ये बेसिकली डमी टेक्स्ट होता है, अगर आप चाहो तो गूगल कर सकते हो लॉरम इप्सम। ये एक तरह का डमी टेक्स्ट है। ये रहा, ये डमी टेक्स्ट होता है। ये हम यूज़ करते हैं वेबसाइटों में डाटा लेने के लिए, जब हमें डाटा लेना होता है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली ये डमी टेक्स्ट है। ठीक है, हम लिखने से बच जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम आईडी और क्लासेस की हेल्प से कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे स्टाइलिंग करते हैं। आईडी लेनी हो तो हैशटैग के बाद आईडी का नाम, क्लास लेना हो तो डॉट लगा के क्लास का नाम। इसे हम पीरियड ही बोलते हैं, इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। दोनों में सीएसएस दोनों में क्लास लगी हुई थी, पैरा वन, तो दोनों में काम कर गई हमारी सीएसएस। जबकि आईडी यूनिक होती है, तो आईडी इस पे लगी हुई थी, तो इसकी कोडिंग इसी पे चली, सीएसएस वाली। ठीक है, तो अभी तक हमने दो तीन चीजें देख ली हैं, कैसे फॉन्ट साइज चेंज करा जाता है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, कलर, और बैकग्राउंड कलर। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेता हूँ येलो, तो H1 में बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, येलो। आओ चेक करते हैं, हुआ, देखा। अब चलते हैं एंकर टैग की तरफ। हमने एंकर टैग का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एंकर टैग हमारे पास एक ही है। तो हम ए टैग लेंगे, सिलेक्टर लेंगे, वो टैग है तो सिलेक्टर है अपने आप में, और उसको देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो अंडरलाइन जो अभी आ रहा था वो हट जाएगा। कलर देंगे इसको ब्लैक, और साथ ही ए कॉलन ओवर। ये लिखने से क्या होता है, जब उस पर माउस जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज पे। ठीक है, आओ चेक करते हैं। तो एग्जांपल वेबसाइट, और इस पे माउस जा रहा है तो वो ऑरेंज कलर का हो जा रहा है, माउस हट रहा है तो ब्लैक कलर का, माउस जा रहा है तो ऑरेंज कलर का, माउस हट रहा है तो ब्लैक कलर का। और वो जो अंडरलाइन थी वो हट गई। अब मैं चाहता हूँ वो अंडरलाइन वापस आ जाए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन दोबारा से अंडरलाइन। ठीक है, सीएसएस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो अभी अंडरलाइन नहीं आ रही, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा तो अंडरलाइन आ रही है, और वो कलर क्या हो जा रहा है, ऑरेंज। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना देख लिया, कैसे हम किसी भी वेबसाइट में कोडिंग करते हैं सीएसएस की, कैसे उसकी बॉडी का कलर चेंज करते हैं। अच्छा, एक बात और, अभी तक हमने इसकी मार्जिन हमने कल सीखा था। तो मार्जिन जब हम देते हैं, तो अगर हम मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट या मार्जिन बॉटम नहीं लिख रहे, तो वो मार्जिन चारों में अप्लाई हो जाएगा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ इसको मार्जिन 30 पिक्सल का, और पैडिंग में दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल की। तो ये बॉडी पे दे रहा हूँ, तो ये पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये पूरी बॉडी पे, इन सभी टैग पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, हुआ अप्लाई। अब हम एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। ये H1 है, अभी इसका मार्जिन कितना चल रहा है, 30 पिक्सल, जो मैंने बॉडी में दे रखा है। दिख रहा है ना आपको। इसको मैं काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ। अभी देखना, अभी आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, वेलकम से पहले आपको स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन हमने दे रखा है 30 पिक्सल का। इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन और देता हूँ, 20 पिक्सल का।
अब बस H1 पे फ़र्क दिखेगा आपको। दिखा? अब मैं इसको पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल। अब ये वेलकम और जो येलो लाइन का बॉर्डर है, इसके बीच देखना, दिखा फ़र्क? पैडिंग हमेशा स्पेस बिट इनसाइड द एलिमेंट होता है। आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो यहाँ पे देखो, पैराग्राफ में देखना। मार्जिन 30 पिक्सल, पैडिंग, पहले मार्जिन देखो। दिस इज़ अ सैंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी मार्जिन बढ़ जाएगी। इसका ये कॉलन यहाँ से हट गया था, ठीक है? इसका मार्जिन सेट हो गया है, स्पेसिंग बढ़ गई। अब पैडिंग दूँगा अगर मैं इसको, पैडिंग से पहले मैं इसको देता हूँ बॉर्डर, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है? बॉर्डर आ गया और बॉर्डर के साथ ही दिस जो है वो चिपका हुआ है, मतलब बिल्कुल ही स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ पैडिंग का असर। 20 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं इसको। अब देखना ये बॉर्डर से कितना स्पेसिंग जुड़ जाएगा। जुड़ा, स्पेसिंग जुड़ा। अब स्पेसिंग है बॉर्डर और इसमें, तो ये था मार्जिन और पैडिंग का फर्क। मार्जिन आउटसाइड द एलिमेंट, पैडिंग इनसाइड द एलिमेंट, स्पेस की बात हो रही है, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने अभी तक देख लिया है कैसे हम स्टाइल करते हैं अपनी वेब पेज को, कैसे हम CSS सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर देख लिया, फॉन्ट फैमिली देख ली, हमने आईडी और क्लासेस में कैसे कोड लगा जाता है वो देख लिया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये हम देख चुके थे कल, ये हम दोबारा देख लेते हैं। अगर मैं H1 की प्रॉपर्टी दूं, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है टाइपोग्राफी के लिए। अगर मैं यहाँ पे H1 को प्रॉपर्टी देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर देता हूँ, जो टेक्स्ट होगा वेबसाइट का वो सेंटर में आ जाएगा। हो गया। इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे देखो, वेलकम टू माय वेब पेज। अब इसको मैं सेंटर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में ना हो, लेफ्ट में हो। अब देखना ये लेफ्ट में आ गया। मैं चाहता हूँ ये अलाइनमेंट लेफ्ट में ना हो, टेक्स्ट की राइट में हो, तो अब ये राइट में चले गया। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमें कैसा रखना है, ये उस पर डिपेंड होता है कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हम देख चुके हैं। स्टाइलिंग योर वेब पेज विद CSS में हमने देखा कि हम कैसे सिलेक्टर लगाते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू कैसे देते हैं। हमने आज फॉन्ट के रिगार्डिंग कुछ वैल्यू देखी, कुछ प्रॉपर्टी देखी। हमने आज टेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी देखी, कलर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी देखी। साथ ही हमने आईडी और क्लासेस कैसे लगाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी देखी, ठीक है? तो और हमने बैकग्राउंड कलर भी लगाया और कलर भी लगाया अपने टेक्स्ट पे, ठीक है? तो 5.3 तक हम पढ़ चुके हैं। 5.4 में क्या है, वर्किंग विथ फॉन्ट इन CSS। Font control the text appearance in CSS. You can modify the font type, font size, font style and font weight. ये हम देख ही चुके हैं। फॉन्ट वेट का एग्जांपल हम और देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एग्जांपल वेबसाइट है, ये लिंक है ना। हाँ, ये ओपन हो रहा है। ये लिंक है एग्जांपल वेबसाइट। तो हम चलते हैं अपने एंकर टैग की तरफ और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको फॉन्ट वेट बोल्डर। तो अभी देखना ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। हुआ। इसको अगर मैं देता हूँ फॉन्ट वेट बोल्डर की जगह लाइटर, तो ये लाइट हो जाएगा, ठीक है? तो फॉन्ट वेट समझ में आया। तो हमने आज कुछ प्रॉपर्टी चेक करी है, फॉन्ट के रिगार्डिंग, कलर के रिगार्डिंग, टेक्स्ट के रिगार्डिंग, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, ये सब देखा हमने। बेसिक बेसिक चीजें थी। ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल में होती है हर वेबसाइट में। कैसे हम जब भी हम कोई वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल में आती ही आती है। तो आपके लिए आज का होमवर्क ये रहेगा कि आप इसको रिवाइज करो, इसको देखो, इसको सीखो, बार बार कोड करो, 2 वेब पेज बनाओ, एक HTML का इंडेक्स डॉट वेब पेज और एक स्टाइल डॉट CSS, उनको लिंक करो आपस में और कोडिंग करो उसके ऊपर।
ठीक है? कहीं पर दिक्कत आती है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, ठीक है? ये बुक फ्रीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे तो। अगर आप चाहते हो उसको अमेज़न से पढ़ना तो अमेज़न से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इसको परचेज़ करो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करने के लिए आपको नंबर कॉन्टैक्ट अस के पेज पे मिल जाएगा। ये रहा हमारा नंबर और आपको करना क्या है, आपको शुरुआत से बताता हूँ। लर्निंग क्रिएशन गूगल पे सर्च करना है, नीचे आना है, वेबसाइट पे जाना है और यहाँ फ्री कोर्स पे क्लिक करना है। फ्री कोर्स पे आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे फन विद डिजाइनिंग की बुक है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे है और इसके नीचे डाउनलोड बुक का ऑप्शन है, ठीक है? तो यहाँ से आप ये बुक पढ़ सकते हो, ठीक है? तो अभी तक चैप्टर नंबर 5.3 तक हम पढ़ चुके हैं और इसके आगे का हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे सीएसएस के कुछ और टैग, ठीक है? तो अभी तक हम सीख चुके हैं फ़ॉन्ट के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे खिलवाड़ करते हैं, कैसे खेलते हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए और देखते रहिए लर्निंग क्रिएशन, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक सिर्फ 274 सब्सक्राइबर है हमारे, तो आपका सपोर्ट अगर बना रहेगा तो सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का बस। अगर ये अचीव पूरा हो गया तो हम एक और वीडियो लेके आएँगे इस चैनल पे, जिसमें सीएसएस की एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें सारा सीएसएस कवर अप होगा। हालाँकि प्लेलिस्ट तो मिलती रहेगी आपको इस चैनल पे सीएसएस की, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो होगी सीएसएस की जिसमें सारा सीएसएस एक साथ ही कंबाइंड होगा। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए लर्निंग क्रिएशन और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड टाइम। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन और मैं हूं विनय भट्ट आप सबके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिजाइन और स्टाइल अ वेब पेज। तो आज हम सीएसएस पढ़ेंगे। सीएसएस की ये पहली वीडियो होने वाली है। तो आइए चलते हैं अपने गूगल क्रोम के पास और यहाँ पे सर्च करते हैं learningcreation.com। हम जाएंगे फ्री कोर्स में, नीचे करेंगे फन विद डिजाइनिंग की तरफ। ये बुक अवेलेबल है amazon.com पे। अगर आप चाहें तो इसे amazon.com से किंडल पे इसको पढ़ सकते हैं फ्री में। उसको करने के लिए आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है गूगल पे विनय भट्ट बुक्स स्पेस देके कैसे लिखते हैं। और ये पहला लिंक है। यहाँ पे आपको मेरे द्वारा लिखी गई बुक्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस लर्न एडवांस डॉक्यूमेंटेशन, एमएस पावर पॉइंट, पाइथन जंगो वर्कबुक, कंपटीशन हैक फॉर फुल स्टैक डेवलपर, फन विद प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स, फन विद डिजाइनिंग, बिगिनर गाइड टू वेब डेवलपमेंट मिल जाएंगी। आप इन चाहे तो आप यहाँ से भी किंडल से पढ़ सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको ये बुक आपके कुरियर द्वारा आपको पहुंचा दी जाएगी आपके घर पे, ठीक है? इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस के पेज पर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मिला हुआ है और ये ईमेल आईडी है। आप ईमेल नहीं करें तो अच्छा है, मोबाइल आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये तो हुआ बुक का प्रमोशन और अब हम चलते हैं इसके बाद इससे आगे हमारे आज के लेसन की तरफ और हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5। अभी तक हम एचटीएमएल पढ़ चुके हैं इस चैनल पे। एचटीएमएल की हमने सभी कुछ देख लिए थे। टैग्स और एचटीएमएल की बॉडी, एचटीएमएल के एलिमेंट्स हमने देख चुके हैं। तो हम बात करते हैं स्टाइलिंग ऑफ योर वेब पेज, ठीक है? यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। CSS is a language used to styling HTML element. You can control properties like color, font size, margin and layout. आप ये सब इन सब की हेल्प से कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। आप कैसे आपको कलर चाहिए, कैसा आपको फॉन्ट साइज चाहिए, कैसा आपको मार्जिन चाहिए, कैसा लेआउट आपको वेबसाइट का चाहिए, आप ये सब बदलाव कर सकते हैं सीएसएस की हेल्प से। तो सीएसएस बेसिकली स्टाइलिंग करने में काम में आता है एचटीएमएल एलिमेंट को। जैसे कि यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा हुआ है बॉडी, ये सिलेक्ट करने के लिए है कि बॉडी पे क्या काम करना है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ। फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट का स्टाइल किस तरह का होगा, ठीक है? वैसे ही H1 कलर डार्क ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इससे क्या होगा, कलर जो है वो डार्क ब्लू हो जाएगा H1 की हेडिंग का और टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। दिस सीएसएस कोड जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड ब्लू हो गया और बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। दिस CSS code does two things.
changes the color background of the body to light blue, center the text inside the H1 tag and changes its color to dark blue। ठीक है, तो एक तो इसका हेडिंग जो है वो सेंटर में आ गया, दूसरा बैकग्राउंड कलर जो है वो पूरा लाइट ब्लू हो गया। इस तरह से हम स्टाइल लिखते हैं इनलाइन सीएसएस में। सीएसएस को हम तीन तरह से जोड़ सकते हैं। एक तो जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं वहीं पर जोड़ सकते हैं एचटीएमएल एलिमेंट पे, या फिर हम स्टाइल टैग के अंदर सीएसएस को लिख सकते हैं, या फिर हम सेपरेट एक फाइल बना के वहां पे सीएसएस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टाइल टैग के अंदर लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो स्टाइल टैग के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड। उससे प्रैक्टिकल जब हम करेंगे आपको अच्छा समझ में आएगा, पर पहले हम बुक से थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, फॉन्ट फैमिली एरियल और सैंस सेरिफ। H1 में हमने कलर डार्क ब्लू, टेक्स्ट लाइन सेंटर दे रखा है। हियर व्हाट वी डू इज नोन एज इनलाइन सीएसएस। यहाँ पे हमने जो कर रखी है उसे हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, क्योंकि हम उसी एचटीएमएल के पेज के अंदर ही सीएसएस को कर रहे हैं। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब जब हम एक एक्सटर्नल सेपरेट फाइल बनाते हैं और वहां पे हम सीएसएस के कोड लिखते हैं और उसको हम लिंक करते हैं हमारी एचटीएमएल फाइल से। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू स्टाइल द अपीयरेंस ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। ये एक लैंग्वेज है जो कि एचटीएमएल की एलिमेंट की अपीयरेंस को कैसे बदलाव करना है उस पे काम करती है। व्हाइल एचटीएमएल गिव द वेब पेज स्ट्रक्चर, सीएसएस कंट्रोल हाउ इट लुक। जहाँ एचटीएमएल का पेज जो है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करने में काम में आता है, वहीं सीएसएस जो होती है वो पेज कैसा दिखेगा उसको ज्यादा फोकस में लेती है। द सेपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टाइल अलाउ फॉर द मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजियर मेंटेनेंस। और इससे हमारी एक अच्छी वेबसाइट बनती है। सीएसएस जरूरी क्यों है? वाई सीएसएस एसेंशियल? सीएसएस इज एसेंशियल फॉर चेंजिंग कलर, फॉन्ट एंड टेक्स्ट स्टाइल। कलर को, फॉन्ट को और टेक्स्ट के स्टाइल को बदलने में काम आती है। पेज का लेआउट और पेज की पोजिशनिंग बदलने में काम आती है। एनिमेशन और ट्रांजिशन अगर हमें जोड़ना हो अपने पेज पर तो उसके लिए काम में आती है। हाउ सीएसएस वर्क, सिलेक्टर, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू। इन सीएसएस द सिलेक्टर टारगेट एन एचटीएमएल एलिमेंट। सिलेक्टर का मतलब एक एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करना, while the property define what aspect of the element you want to change। प्रॉपर्टी इसमें हम लगाते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकें और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू दे सकें। ठीक है, कमेंट करने का तरीका क्या होता है सीएसएस में? फॉरवर्ड स्लैश, एस्ट्रिक, उसके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे, उसके बाद दोबारा से एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सब सीएसएस में कमेंट हो जाएगा। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है? सिलेक्टर हम लेते हैं, जैसे हमने बॉडी लिया था इससे पहले वाले पेज पे, और उसके बाद हम प्रॉपर्टी और वैल्यू उसके प्रोवाइड करवाते हैं, क्या उसी प्रॉपर्टी पे काम करना है और क्या उसकी वैल्यू देनी है। फॉर एग्जाम्पल H1 यहाँ पे सिलेक्टर है, जैसे बॉडी वहां पे सिलेक्टर था, तो H1 यहाँ पे सिलेक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी है कलर और उसकी वैल्यू है ब्लू। टेक्स्ट लाइन अगेन इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है सेंटर। CSS हैज मेनी प्रॉपर्टीज एंड यू कैन लर्न मोर अबाउट दीज प्रॉपर्टीज विया गूगल सर्च। CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं जो बहुत सारे टैग इस्तेमाल में नहीं भी आते, वैसे ही सीएसएस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी, तो आपको बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज जो मेनली हर जगह इस्तेमाल में आती है आपको बस उन्हें ही याद करना होता है, और वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे वो सब आपको याद हो ही जाएंगी, वरना गूगल सर्च भी कर सकते हो। जैसे H1 इज अ सिलेक्टर टारगेटिंग ऑल H1 एलिमेंट। जब हम H1 सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और उस पर कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं, तो वो जितने भी H1 हमारे वेब पेज पर होंगे उन सभी पर वो काम करेगा। ठीक है, कलर एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है ब्लू। टेक्स्ट लाइन एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है सेंटर। जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे एग्जांपल पे हेलो वर्ल्ड, वो ब्लू कलर का हो गया और बैकग्राउंड कैसा है उसका? एक्वा, लाइट ब्लू। एडिंग कलर एंड बैकग्राउंड, कैसे हम कलर और बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल में लेते हैं, कैसे उनको ऐड करते हैं। CSS allow you to easily apply colors on the text background and other element। CSS हमको ये काबिलियत या फिर ये पावर देती है कि हम किसी भी टेक्स्ट का कलर बदल सकें, उसका बैकग्राउंड कलर बदल सकें, या फिर उसमें और प्रॉपर्टीज को जोड़ के उसका थोड़ा लेआउट चेंज कर सके, जैसे कि फॉन्ट साइज चेंज कर सके, फॉन्ट की वेट चेंज कर सके, फॉन्ट का कलर चेंज कर सके, इस तरह से। तो सिलेक्टर हम यहाँ पर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लेते हैं प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के आगे उसकी वैल्यू, वैसे ही बैकग्राउंड कलर और उसकी वैल्यू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी एक सिलेक्टर है, और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस में बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ली हुई है लाइट ग्रे,
और कलर लिया हुआ है डार्क ब्लू। ठीक है। अब कलर को देने के दो तीन तरीके होते हैं। पहला तो है इसका नाम। हम सीधे नाम लिख के भी कलर को डिफाइन कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, कुछ भी आप चाहें। दूसरा होता है हेक्सा वैल्यू। हेक्सा वैल्यू मतलब आप 6 कैरेक्टर का एक कोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कलर के नाम के बदले आप वो कोड लिख के देते हैं हैशटैग के साथ। एक होती है आरजीबी वैल्यू। आरजीबी वैल्यू में आप आरजीबी लिख के ब्रैकेट में उसकी वैल्यू प्रोवाइड करवाते हो। इसको अगर आपको और अच्छा समझना हो तो आप कलर हेक्सा वैल्यू इन सीएसएस लिख के सर्च करोगे तो आपको ये कलरों की हेक्सा वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि रेड के लिए क्या होता है, हैशटैग डबल एफ और 4 बार 0। ब्लू के लिए क्या होता है, हैशटैग 4 बार 0 डबल एफ। ग्रीन के लिए हैशटैग 3CB371। ये कोड है अलग अलग कलर के लिए। ठीक है। तो आप ये नेट से भी निकाल सकते हो जब आप कोड करोगे, तो फिलहाल इसका उतना काम नहीं है। वर्किंग विथ फॉन्ट इन सीएसएस। फॉन्ट कंट्रोल द टेक्स्ट अपीयरेंस इन सीएसएस। फॉन्ट क्या करता है, टेक्स्ट अपीयरेंस को बदलाव करने में काम में आता है। फॉन्ट साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, कैसे करना है। ठीक है। मॉडिफाई करता है उसके स्टाइल को, उसके साइज को, उसके टाइप को, उसके वेट को। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा, पर अभी हम पहले इसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि सीएसएस में कैसे काम होता है। एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट स्टाइलिंग में दोबारा वही H1 हमने सेलेक्टर ले लिया। प्रॉपर्टी हमने ली है फॉन्ट फैमिली। इसको हमने दिया हुआ है एरियल सैन सेरिफ। फॉन्ट साइज हमने दिया हुआ है 36 पिक्सल। फॉन्ट वेट हमने दिया हुआ है बोल्ड। ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या करता है, स्पेसिफिक द फॉन्ट। ये एक स्पेसिफिक फॉन्ट को उसके ऊपर लगाता है। ठीक है। जैसे हमारे एमएस वर्ल्ड में होता है, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एमएस वर्ल्ड खोल के, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट है, ये बहुत सारे तरह के फॉन्ट है। एपोस्ट, डिस्प्ले, एप्टॉस, एजेंसी, एफबी, अल्जीरिया, ये सब हमारे पास फॉन्ट है। तो वैसे ही हमारे पास सीएसएस में भी बहुत सारे फॉन्ट होते हैं जिनको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं लेटो ब्लैक में लिखता हूँ कुछ, और अब अगर मैं इसका फॉन्ट साइज एरियल ब्लैक करता हूँ, इन दोनों में फर्क है ना। वैसे ही फॉन्ट साइज, अगर मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा करता हूँ तो बड़ा कर सकता हूँ। ये अभी हम एमएस वर्ल्ड में कर रहे हैं, फिर वैसे ही हम एमएस ऑफिस में भी वैसे ही हम सीएसएस में भी करते हैं। ये फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हैं। तो वैसे ही हम सीएसएस में भी कर सकते हैं फॉन्ट से। ठीक है। तो हम फॉन्ट से खेल सकते हैं। स्पेसिंग एंड लेआउट। सीएसएस लेट यू कंट्रोल स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट विच प्रॉपर्टी लाइक मार्जिन एंड पैडिंग। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक मार्जिन और एक पैडिंग। इन दो की हेल्प से हम स्पेसिंग का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि ये 5.5 हेडिंग लिखी हुई है, स्पेसिंग एंड लेआउट। इसके बीच में, इससे पहले एक स्पेस है। पेज के कॉर्नर से 5.5 के बीच में स्पेस है। इसे हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है। स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट, एलिमेंट के बाहर जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन। और स्पेस इनसाइड द एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर जो स्पेसिंग होती है उसे हम कहते हैं पैडिंग। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम डिव ले लेते हैं, एक सिलेक्टर, और इसकी मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इससे होगा क्या कि ये 20 पिक्सल की मार्जिन बनाएगा उस डिव के बाहर, और 10 पिक्सल की स्पेसिंग देगा उस डिव के अंदर। ठीक है। आओ, इतने को अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। VS कोड का इंस्टॉलेशन अगर आपने नहीं देखा या नहीं करना आता तो हम इस पे वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल है, आपको नेट से डाउनलोड करना है और नेक्स्ट 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 करके आगे बढ़ते हुए जाना है जब तक कि आपको इंस्टॉल का बटन ना दिखे। ठीक है। तो मैं ये फाइल सेव कर लूंगा स्टाइल शीट .css के नाम से। ठीक है। और अब मुझे इस फाइल को, क्योंकि ये एक्सटर्नल CSS बनाई है मैंने, मुझे कहीं अटैच भी करना होगा। तो हम चलते हैं अपने
HTML की तरफ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेज थे। HTML6 वाला पेज हम ले लेते हैं। ये वाला पेज हम ले लेते हैं, इस पे हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो ओपन विथ VS कोड। अब स्टाइल करने के तीन तरीके होते हैं। पहला, अगर मैं चाहूं तो मैं स्टाइलिंग कर सकता हूं किसी भी एलिमेंट के साथ, उस एलिमेंट के अंदर ही। जैसे मैं H1 पे स्टाइलिंग करना चाहता हूं, तो मैं H1 पे स्टाइल करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा स्टाइल टैग इक्वल टू दो कोट, इसके अंदर मैं देता हूं मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, कलर रेड। ठीक, अब चलते हैं अपने पेज पर। अभी ये हेलो वर्ल्ड जो है, जो हमने हेडिंग ली थी, यहाँ पे देखिए, ये जो हेलो वर्ल्ड है, अभी हमें कैसा दिख रहा है? ब्लैक कलर में आ रहा है, और ये बिल्कुल ही पेज के राइट साइड से चिपका, लेफ्ट साइड से चिपका हुआ है। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ गई। अब ये बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, और ये रेड कलर से हो गया। अगर आपको स्पेस दिख नहीं रहा तो मैं इसके मार्जिन को 20 से 40 कर देता हूँ। ठीक है, और अब देखते हैं। देखिए, तो ये मार्जिन होता है एलिमेंट के आउटसाइड की स्पेसिंग। ठीक, उसके बाद हम कुछ और स्टाइलिंग करेंगे कहीं कहीं पे। जैसे कि ये हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन के अंदर H1 भी है, P भी है, और इमेज भी है। मुझे इन सभी में मार्जिन देना है, मुझे इन सभी को मार्जिन देना है। मार्जिन मतलब स्पेसिंग आउटसाइड द एलिमेंट। तो मैं स्टाइल दूंगा, मार्जिन दूंगा, और मैं मार्जिन देता हूँ इसको 50 पिक्सल का। आइए चेक करते हैं। अब ये सब बिल्कुल राइट साइड से चिपके हुए हैं, और अब देखिए, ये राइट साइड से चिपके हुए नहीं है, यहाँ पे स्पेसिंग आ गई बीच में। तो ये होती है मार्जिन, जो हमें स्पेस देना होता है। जैसे यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है, बट यहाँ पे गैप आ गया, तो ये था मार्जिन का प्रॉपर्टी हमारी। ठीक है, और ये क्योंकि हमने हेडर में लगाई, तो हेडर से रिलेटेड, हेडर में जितने भी ग्रुप कर रखे थे हमने एलिमेंट, उन सब पे ये अप्लाई हो गया। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब चलते हैं नीचे की तरफ, फुटर पे चलते हैं। मुझे फुटर पे कुछ स्टाइलिंग लगानी है, तो स्टाइल टैग अगेन वही, इक्वल टू का साइन, और दो कोट, डबल कोट, इसके अंदर हम CSS लिखेंगे अपनी। मैं यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइम ग्रे, तो उससे कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड में जो कलर होगा। और चलते हैं फुटर की तरफ। अभी हमारा फुटर ये रहा, कॉपीराइट @2024, ऑल राइट रिजर्व, कोई कलर नहीं है, बैकग्राउंड कलर वाइट है। ठीक है, और ये बिल्कुल स्पेसिंग भी नहीं है कोई। एज सुन एज मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो, ये जो फुटर सेक्शन था, ग्रीन हो गया। अब हमको मार्जिन देना है इसको, तो उसको हम देते हैं एक मार्जिन। मार्जिन में देना चाहता हूँ 40 पिक्सल। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 40 पिक्सल का मार्जिन इसको मिल गया। ठीक है, अब एक चीज और, मार्जिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मार्जिन प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन टॉप भी होता है, मार्जिन बॉटम भी होता है। हाँ देखिए, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। ठीक है, तो मैं इसको अगर मार्जिन टॉप देता हूँ 50 पिक्सल, तो अब ये टॉप से मार्जिन, टॉप से स्पेसिंग करेगा। अभी इतनी सी स्पेसिंग है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखना स्पेसिंग बढ़ गई, आपको इतना फर्क नहीं दिखा होगा 10 पिक्सल में। तो अगर मैं इसको मार्जिन देता हूँ 250 पिक्सल फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, तो अब देखो कितना स्पेस आ गया इसके इसके बीच में। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन। समझ में आया मार्जिन प्रॉपर्टी? इसको हम और अच्छे से देखेंगे जब हम अपनी एक्सटर्नल CSS कोड करेंगे। अभी मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि कैसे हम
मार्जिन देते हैं, कैसे हम सीएसएस करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा अपने वेब पेज पर। और यहाँ पे हमने कुछ स्टाइल दिया रखा है, ब्राउन, फॉन्ट साइज, लार्ज। मुझे लार्ज नहीं देना, मुझे फॉन्ट साइज देना है 60 पिक्सल। देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू मैंने दी है 60 पिक्सल। अब ये आर्टिकल टाइटल है, मुझे इसकी वैल्यू को इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है। तो ये H2 टैग के अंदर है, तो मैं H2 को स्टाइल दूंगा, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। तो ये बड़ा हुआ। ठीक है, वैसे ही ये हेलो वर्ल्ड है, ये रेड कलर से है, मैं चाहता हूँ कि ये रेड ना हो, ये ब्लू हो जाए और इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे हमने रेड कलर दिया हुआ है, यहाँ पे हम कलर देंगे ब्लू, फॉन्ट साइज देंगे 60 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली देंगे, देखो बहुत सारी फॉन्ट फैमिली है, मैं चाहता हूँ कि मैं लूसिडा साइंस ये वाली फॉन्ट फैमिली दूँ। हम एक साथ बहुत सारी फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगभग 5-6 फॉन्ट फैमिली दी है। तो अभी हेलो वर्ल्ड छोटा सा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके। छोटा सा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसका फॉन्ट फाइल फैमिली जब बदलेगा तो इसका देखो स्टाइल भी बदल गया और इसका कलर भी बदल गया। ठीक है, तो ये है हेलो वर्ल्ड। तो ये थी सीएसएस में बेसिक बेसिक से फॉन्ट। अब एक सेकंड तरीका क्या है सीएसएस लिखने का। सेकंड तरीका सीएसएस लिखने का होता है कि हम हेड सेक्शन के अंदर बॉडी से पहले एक चाइल्ड टैग का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी एक चाइल्ड। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी स्टाइल, तो बॉडी हमने सेलेक्टर इस्तेमाल किया, बॉडी मतलब फुल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्जिन दे रहा हूँ 20 पिक्सल का, पैडिंग दे रहा हूँ 20 पिक्सल, बॉर्डर दे रहा हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ लाइट ग्रे। तो ये बॉडी पे अप्लाई होगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो। ठीक है, पैडिंग जो हमने दी थी, एक काम करते हैं, तो हमने मार्जिन दिया था 20 पिक्सल, पैडिंग दिया है 20 पिक्सल, बॉर्डर दिया है 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसलिए बॉर्डर दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर हमने दिया है लाइट ग्रे। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी में चेंज करता हूँ, मैं मार्जिन देता हूँ इसको 40 पिक्सल का, पैडिंग 20 पिक्सल दिख रही है आपको, हेलो वर्ड से पहले जो फर्क आ रहा है एलिमेंट के अंदर, और मार्जिन एलिमेंट के बाहर। ठीक है, मार्जिन थोड़ा और बढ़ाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखना ये बॉर्डर से पहले का स्पेसिंग, बॉर्डर के बाहर वाला स्पेसिंग बढ़ जाएगा। देखा आपने, बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के बाहर राइट साइड में, बॉर्डर के लेफ्ट साइड में स्पेसिंग बढ़ गई। मैं आपको और दिखाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। ये देखिए, तो ये है मार्जिन। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है हमेशा, पैडिंग और मार्जिन का। एक बार आप ये समझ जाओगे तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन। अब अगर मैं इसकी पैडिंग से बदलाव छेड़खानी करता हूँ, जैसे कि मैं पैडिंग देता हूँ 40 पिक्सल, तो इस बार अंदर की स्पेसिंग जो है, इस बॉर्डर के और टेक्स्ट के अंदर जो स्पेसिंग है यहाँ पे, ये बदलाव होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखा आपने, लेट सपोज मैं इसकी पैडिंग भी कर देता हूँ 100 पिक्सल, ताकि आपको विजिबल हो जाए थोड़ा डिफरेंस। तो आप गौर करना, इस बॉर्डर लाइन का और ये टेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच की स्पेसिंग जहां मेरा कर्सर है, ये स्पेसिंग आप देखना ये बढ़ जाएगी। देखा आपने, तो पैडिंग हमेशा इंटरनल स्पेसिंग के लिए होता है, स्पेसिंग इनसाइड द एलिमेंट, और मार्जिन हमेशा बाहर की स्पेसिंग के लिए होता है, आउटसाइड द एलिमेंट। बॉर्डर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 5 पिक्सल का, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से चेंज 10 पिक्सल, तो बॉर्डर थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। देखिए,
और मुझे चाहता हूँ कि ये रन ब्लैक ना हो, ये रेड हो जाए, तो अब ये रेड कलर से आएगा। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कलर रेड लाइट ग्रे ना हो, ये हो लाइट ब्लू। तो ये लाइट ब्लू हो गया। अब हमने इतना सीख लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरी फाइल पकड़ते हैं और उसमें हम दोबारा से सीएसएस करते हैं। तो इस बार हम चलते हैं वेब पेज 4 की तरफ, और इसको मैं ओपन कर लूंगा वीएस कोड के साथ। ठीक है, अभी ये बिल्कुल फ्रेश फाइल है, और हम यहाँ पे दोबारा से स्टाइलिंग करेंगे। हमने अभी तक इनलाइन सीएसएस देख ली थी, उसी को एक बार दोबारा देखते हैं। स्टाइल, बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, फॉन्ट फैमिली हमने लिया हुआ है एरियल सैंस सेरिफ, कलर हमने लिया हुआ है हैशटैग 6/3, जो कि ब्लैकिश कलर का होता है। मार्जिन 20 पिक्सल। H1 हमने सिलेक्टर लिया हुआ है, इसका कलर हमने रख दिया डार्क ब्लू। जितने भी H1 होंगे उन सबका कलर क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू। ए एंकर टैग के लिए होता है, तो हमने ए टैग का सिलेक्टर इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसकी कलर वैल्यू हमने दे दी है डार्क रेड। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने दे दिया है नन। टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन के बजाय और कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि अंडरलाइन। टेक्स्ट में अंडरलाइन करी हुई आएगी जितने भी ए टैग होंगे। और ए कॉलन होवर, जब भी हम उस पर माउस लेके जाएंगे तो उसे कहते हैं होवर इफेक्ट। जैसे मान लो मैं यहाँ वेब पेज 4 अगर एचटीएमएल है, मैं इस पे ऊपर माउस ले गया तो इसे कहते हैं होवर इफेक्ट। जब भी कोई हमारे एंकर टैग के ऊपर माउस लेके जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगी अंडरलाइन से नन, तो अंडरलाइन चली जाएगी। और फॉन्ट कलर हो जाएगा, सॉरी फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा इटैलिक। ठीक है, और चेक करते हैं। ये हमारा वेब पेज है, इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम देख पा रहे हैं हमारी हेडिंग जो है ब्लू हो गई। लिंक हमारे, जैसे ही मैं लिंक, अभी लिंक बिल्कुल रेड कलर का है और उसके नीचे अंडरलाइन है। जैसे ही मैं उस पर माउस लेकर जा रहा हूँ, वो अंडरलाइन से इटैलिक हो जा रहा है और अंडरलाइन चली जा रही है। इसे कहते हैं होवर इफेक्ट। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये है होवर इफेक्ट। और हेडिंग हमारी ब्लू हो गई, बैकग्राउंड कलर हमारा पूरा लाइट ब्लू हो गया। यहाँ पे दूसरा है क्लिक मी, इस पे भी जब मैं माउस लेकर जा रहा हूँ तो अंडरलाइन चली जा रही है और ये इटैलिक हो जा रहा है। ठीक है, तो सीएसएस हमारे किस काम में आती है, पेज को डिजाइन करने के। आओ इमेज के साथ थोड़ा खेलते हैं। इमेज टैग लेते हैं, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट ऑटो। ऑटो नहीं करते अभी, इसको मैं समझाऊंगा बाद में आपको, अभी हम विड्थ भी 300 पिक्सल ही लेंगे। बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड लेंगे। कलर में हेक्सा वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे ब्लैक। मार्जिन टॉप लेंगे 10 पिक्सल। मार्जिन बॉटम लेंगे 20 पिक्सल। आप चाहो तो मार्जिन राइट और लेफ्ट भी ले सकते हो। मार्जिन राइट 10 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। और यहाँ पे इसको हम करेंगे कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। ठीक है, चलते हैं इमेज के पास। तो देखो 300 बाई 300 की इमेज हो गई, और इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का आ रहा है। ये इमेज भी 300 बाई 300 की होगा, क्योंकि दोनों इमेज पे काम करेगा। हमने इमेज का सिलेक्टर लिया हुआ था, तो दोनों ही इमेज पे काम करेगा। जब हम डीप में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कैसे हम इंडिविजुअल इमेज पे काम करते हैं, पर अभी क्योंकि हमने इमेज का सिलेक्टर इस्तेमाल किया, तो जितनी भी इमेजेस वेब पेज पे होंगी उन सब पे सीएसएस काम करेगी। ठीक है, और तीसरा तरीका होता है सीएसएस का एक एक्सटर्नल सीट पे काम करने का। तो मैं यहाँ से ये सीएसएस जो है इसे कॉपी कर लेता हूँ और कट करेंगे।
अपने हेड टैग में एक मैंने सिखाया था आपको पुरानी वीडियो में, एचटीएमएल की वीडियो में, कैसे हम सीएसएस को स्टाइल शीट को कैसे हम लिंक करते हैं। तो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट हर्फ स्टाइल शीट डॉट सीएसएस, तो इससे अटैच कर देते हैं। पर हमारी स्टाइल शीट का नाम क्या है? हमारी स्टाइल शीट का नाम स्टाइल्स नहीं है, हमारी स्टाइल शीट का नाम है स्टाइल शीट डॉट सीएसएस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एचटीएमएल सेशन की तरफ। यहाँ पे हमारी स्टाइल शीट थी, ये रही। इसे ओपन करेंगे, ये ब्लैंक है। अपना कोड यहाँ पेस्ट करेंगे और स्टाइल टैग को मिटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। सेव करूंगा मैं इसको, और ये पेज अभी भी सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वाला लिंक, इसे मैं कमेंट कर दूं और इसको मैं कमेंट कर दूं, तो अब जो सीएसएस में लगी हुई है वो चली जाएगी। अभी पहले जैसा हो गया, अब कोई होवर इफेक्ट नहीं दिखा रहा। ठीक है, सब चले गया, होवर इफेक्ट चले गया, हेडिंग चली गई, सब कुछ चले गई। ठीक है, तुमने स्टाइल शीट लिंक करी, स्टाइल शीट पे गए, बॉडी पे गए, H1 मैं चाहता हूँ कि इसका कलर तो ये हो, और इसका टेक्स्ट अलाइन जो है ना, ये सेंटर हो जाए। तो जितने भी H1 की हेडिंग हमारे पेज पर होंगी, देखिए स्टाइल शीट भी वापस आ गई और ये H1 सेंटर में भी हो गया। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया? हमने अभी तक कुछ प्रॉपर्टी देख लिया सीएसएस की, कैसे हम सीएसएस को कनेक्ट करते हैं अपनी एचटीएमएल वेबसाइट के साथ, वो हमने देख लिया। एक तरीका है इनलाइन सीएसएस का, एक तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस का, और एक तरीका है एलिमेंट के अंदर ही हम सीएसएस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सीएसएस में और चीजें कर सकते हैं, और फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी तो नहीं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी जेएस से आती है, जावास्क्रिप्ट से। डिजाइनिंग कर सकते हैं हम सीएसएस से खाली। तो हम अगली वीडियो में सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 को दोबारा से। चैप्टर नंबर 4 का हमने यहाँ पे टॉपिक कुछ कवर करे हैं। सिलेक्टर के बारे में हमने जान लिया, प्रॉपर्टी के बारे में हमने जान लिया, वैल्यू के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा सीएसएस की कुछ और नई प्रॉपर्टी और वैल्यू के साथ। ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, आपका बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। साथ ही कोई सवाल अगर हो, साथ ही अगर आप चाहते हो कोई सजेशन देना हम अगली टॉपिक का, अगली वीडियो के टॉपिक का, तो आप वो भी दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन, और मैं हूं आप सबके साथ विनय भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सीएसएस के लेक्चर की दोबारा से। तो मैं पहले ये सब तो काट देता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं हमारी वेबसाइट लर्निंग क्रिएशन पर, जहाँ से आप चाहे तो फ्री कोर्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं फ्री सेक्शन में, जैसे कि MS वर्ल्ड, नेटवर्किंग फंडामेंटल, पावर पॉइंट, फन विद एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, वर्ल्ड फॉर एडवांस, गेट स्टार्टेड विद पावर पॉइंट, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग गाइड, गूगल एसईओ गाइड, फन विद डिजाइनिंग एंड फन विद प्रोग्रामिंग। फिलहाल हमें काम फन विद डिजाइनिंग से, तो फन विद डिजाइनिंग पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1, हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे है डाउनलोड बुक का ऑप्शन, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर चुके थे। सॉरी, चैप्टर नंबर 4.2 ये हम पढ़ चुके हैं, स्टाइलिंग योर वेब पेज, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। चैप्टर नंबर 5, स्टाइलिंग योर वेब पेज विद सीएसएस, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, चेंजिंग कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइल, एडजस्टमेंट, पेज लेआउट, पोजिशनिंग, एडिंग इमेज, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, ये भी पढ़ना बाकी है, इससे बाद में आएंगे। हम एक काम करेंगे ना, हम जीरो से हीरो की तरफ बढ़ेंगे, तो हम पहले बेसिक बेसिक चीज कवर करेंगे, फिर हम हार्ड चीज पे जाएंगे। ठीक है, तो कलरिंग देने का तरीका हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कैसे कलर दिया जाता है। वर्किंग विद फॉन्ट इन सीएसएस हम देख चुके हैं, फॉन्ट के साथ हमने बहुत खेल लिया। मार्जिन एंड पैडिंग भी हमने देख ली। अब आती है सीएसएस बॉक्स मॉडल, ये क्या होता है? द बॉक्स मॉडल is fundamental to understanding how elements are sized and spaced on a web page. Every HTML element is treated as a box that consists of content, padding, border और margin. CSS में हर एलिमेंट जो होता है वो एक बॉक्स की तरह कंसिडर किया जाता है, और उसके चार
चीजें होती हैं उसमें, एक कंटेंट जो उसमें लिखा हुआ है या इमेज जो उसमें लगी हुई है, पैडिंग यानी कि स्पेस बिटवीन इनसाइड द बॉक्स, और मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉक्स, और बॉर्डर। इसके एग्जांपल के लिए हम आज एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे और एक नई फाइल खोलते हैं, इसमें ये रिएक्ट खुला हुआ है। एक्चुअली हम नया फोल्डर खोलते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था सीएसएस सेशन का, सिलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे हमारी फाइल थी इंडेक्स और ये हमारी फाइल थी सीएसएस की। ठीक है, अभी हमारा पेज कैसा दिख रहा है हम देख लेते हैं एक बार। चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अभी हमारा पेज हमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारा पेज हमको ऐसा दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चलते हैं और इन सबको मैं मिटा देता हूँ। एक्चुअली मिटाता नहीं हूँ, क्योंकि ये फाइल मुझे बाद में गिटहब में अपलोड करनी है आपके लिए। ठीक है, हमने एक डिव क्रिएट किया है, इस डिव को हमने एक आईडी दी है, आईडी हम दे देते हैं डिव। ठीक है, आओ इस डिव को देख लेते हैं। तो हमें यहाँ हेलो वर्ल्ड दिख रहा है टॉप पे छोटा सा। ठीक है, हम चलेंगे सीएसएस की तरफ। ये स्टाइलिंग हमारी पहले की है, इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ पे हम डिव लेंगे आईडी, और आईडी लेने के लिए हैशटैग डिव लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसको मैं दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल। सॉलिड हमने देख लिया था, तो हम देखेंगे डैश्ड। ठीक है, और पर्पल कलर। आओ देखते हैं क्या फर्क पड़ा हमारे इस एलिमेंट पे। तो ये पूरा बॉर्डर दिख रहा है आपको इसके अंतर्गत। ठीक है, थोड़ा गला खराब हो रहा है दोस्तों, लेकिन ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक बॉर्डर आ गया। अब ये एक एलिमेंट है, और हम अपनी बुक में क्या पढ़ रहे थे कि हर एलिमेंट में चार चीजें होती हैं, एक मार्जिन होता है, एक बॉर्डर होता है, एक पैडिंग होती है, और एक कंटेंट होता है। कंटेंट जो हमें लिखा हुआ है अंदर हेलो वर्ल्ड, वो कंटेंट हो गया। पैडिंग, मार्जिन हम देख चुके हैं, जो हम दोबारा देखेंगे अभी इस एलिमेंट पे, और बॉर्डर हमने देख लिया। अब अगर मैं इस पे मार्जिन डालता हूँ 40 पिक्सल, तो ये 40 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम चारों तरफ से लेगा। आओ देखते हैं अपने वेब पेज की तरफ, चलते हैं। आया, टॉप में भी 40 पिक्सल, बॉटम भी 40 पिक्सल, राइट लेफ्ट दोनों तरफ 40 पिक्सल। ठीक है, आप फर्क देख पा रहे होगे। अब अगर मैं पैडिंग लेता हूँ 30 पिक्सल की, तो अभी ये हेलो वर्ल्ड जो है वो चिपका हुआ है बॉर्डर से, स्पेसिंग अंदर की स्पेसिंग बिल्कुल जीरो है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, तो वो 30 पिक्सल की अंदर भी स्पेसिंग आ गई। ठीक है, आपको मैं इसको और अच्छा समझाता हूँ एक्सकेलेटर से। ये आपका बॉक्स है, इसके अंदर की स्पेसिंग, इसे हम कहते हैं पैडिंग। ये हमारा कंटेंट है, और इसके बाहर की स्पेसिंग और पेज के साथ, इसे हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉक्स, पैडिंग स्पेस इनसाइड द बॉक्स, बिटवीन द बॉक्स एंड एलिमेंट, और बाहर बिटवीन द बॉडी एंड बॉर्डर बॉक्स या एलिमेंट। ठीक है, और अच्छा समझना है तो एक काम करते हैं, मैं बॉडी को दे देता हूं एक बॉर्डर, विजिबल होना चाहिए, तो 10 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अब देखना, अब अगर मैं मेरा मार्जिन हटाऊंगा,
अगर मैं यहाँ से मार्जिन और पैडिंग को कट कर देता हूँ, तो देखो, अभी जो डिफ़ॉल्ट में मार्जिन दे रखा था, वो मार्जिन आ रहा है, ठीक है? ये मार्जिन कहाँ से आ रहा है? ये मार्जिन आ रहा है हमारा यहाँ से, 30 पिक्सल, 20 पिक्सल। अगर मैं इसको भी कट कर दूँगा, अब देखो, ये हमारा पेज है। ये बॉक्स पे ध्यान देना, ये बॉक्स, इसे मैं काट देता हूँ। तो ब्लैक लाइन से पर्पल लाइन बिल्कुल मैच है, ठीक है? कोई स्पेसिंग नहीं है ब्लैक और पर्पल लाइन के बीच। ये बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान वाला कंसेप्ट है। अगर एक बार समझ जाओगे आप, तो आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी बॉक्स मॉडल में, ठीक है? अभी जो है ब्लैक और पर्पल के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है, क्योंकि मार्जिन भी 0 है। और हेलो वर्ल्ड और पर्पल के बीच में भी कोई स्पेसिंग नहीं है, क्योंकि पैडिंग भी 0 है। अब जैसे ही मैं बॉडी पर नहीं, डिव पे चलते हैं। जैसे ही मैं डिव को मार्जिन 30 देता हूँ, अब पैडिंग 20 देता हूँ, एक एक करके देते हैं। पहले मार्जिन 20 देते हैं, सिर्फ मार्जिन 30, ठीक है? 20-30 आप कुछ भी दे सकते हो, मैं आज आपको दिखाने के लिए दे रहा हूँ। तो स्पेसिंग आया, इस बॉडी के लाइन और बॉक्स एलिमेंट की लाइन के बीच में स्पेसिंग आया 30 पिक्सल का। अब अगर मैं पैडिंग दूंगा 20 पिक्सल, तो हेलो वर्ल्ड और पर्पल लाइन के बीच में स्पेसिंग आएगी। हाई, इसको मैं आपको और अच्छा दिखा सकता हूँ इंस्पेक्ट से भी। ये देखो, इसको समझना। जो ऑरेंज कलर में है, वो हमारा डिव है, ठीक है? डिव के अंदर एक हरा बॉक्स है, वो हरा बॉक्स पैडिंग का है। और ब्लू बॉक्स में हमने कंटेंट लिखा हुआ है। तो जो हरा बॉक्स है, वो पैडिंग है हमारी, कंटेंट के चारों तरफ पैडिंग है। और जो ऑरेंज है, वो सब मार्जिन है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप सामने नहीं बैठे, वरना मैं आपको बिठा के पूछता। बट आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे कि मार्जिन और पैडिंग का क्या फर्क आता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है? ये कट कर दिया। मैं एक और डिव बनाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ अपना नाम, विनय भट्ट। आप चाहो तो इस नाम को गूगल भी कर सकते हो। अब पहले हम विनय भट्ट देख रहे हैं, तो अभी विनय भट्ट में कोई मार्जिन, कोई पैडिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल बॉर्डर बॉक्स से जुड़ा हुआ है, पेज के बॉर्डर बॉक्स से, ठीक है? चलते हैं अपने स्टाइल की तरफ। एक और डिव बनाते हैं, इसका नाम देते हैं डिवीजन। हमने यहाँ पे इसको आईडी नहीं दी, तो इसको आईडी देना पड़ेगा, डिवीजन। और इस डिवीजन पे मैं क्या करता हूँ, आपको एक दिखाऊंगा। मार्जिन टॉप, पैडिंग को हटा दो अभी, मार्जिन टॉप देखते हैं बस। एक चीज और, मैंने बॉर्डर नहीं बनाया, इस पे बॉर्डर लिख दिया यहाँ पे, तो एक बॉर्डर आ गया। और मार्जिन टॉप में ये आ रहा है। अगर मैं इसका मार्जिन टॉप बढ़ा देता हूँ, 130 पिक्सल कर देता हूँ, तो अभी इतना स्पेस है, जहां मेरा कर्सर है वहां देखो, अभी इतना स्पेस है। अभी देखना, ये स्पेस बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो ये था हमारा मार्जिन टॉप, समझ में आया? अब मैं देता हूँ इसको मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम अगेन दे देते हैं 100 पिक्सल, ताकि आपको विजिबल हो जाए डिफरेंस। देखा, मार्जिन। अब देते हैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 50 पिक्सल। और ये सारी स्टाइलिंग सिर्फ इसी के लिए हो रही है, सिर्फ इसी विनय भट्ट वाले बॉर्डर बॉक्स के लिए, यानी कि डिवीजन वाली आईडी के लिए। 50 पिक्सल आ गया। अभी राइट साइड में क्या है, ये बिल्कुल नो स्पेसिंग है, तो अब हम मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट देंगे।
पैडिंग से अभी कोई काम नहीं है। तो मार्जिन राइट 80 पिक्सल, मार्जिन राइट, देखिए स्पेसिंग आ गई 80 पिक्सल। ऐसे ही सेम पैडिंग के लिए भी होता है। तो हम चाहते हैं कि हम चारों को अलग अलग मार्जिन दें, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हम चारों को एक ही मार्जिन दें, तो हम मार्जिन लिख के सीधे ले सकते हैं 40 पिक्सल। तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबको 40 पिक्सल दे देगा। ठीक है, 40 पिक्सल का स्पेस आ गया टॉप से भी, बॉटम से भी, राइट से भी और लेफ्ट से भी। चलते हैं पैडिंग की तरफ। एक काम और करता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइट ग्रीन। और अब चलते हैं पैडिंग की तरफ। पैडिंग टॉप 30 पिक्सल। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस करना इसको अलग अलग पिक्सल देने के साथ, जैसे कभी 30 पिक्सल, कभी 40 पिक्सल, कभी 50 पिक्सल। तो आपको स्पेसिंग समझ में आएगी, आपको फर्क समझ में आएगा। तो ये ग्रीन कलर का हो गया। और मार्जिन टॉप से कितना स्पेस आ गया हमारे पास? 40 पिक्सल का, जो हमने दिया था। सॉरी 30 पिक्सल का जो हमने दिया था। मार्जिन तो 40 पिक्सल। पैडिंग बॉटम दे देते हैं इसको अब, अगेन 30 पिक्सल। देखो नीचे भी स्पेस आ गया। ठीक है, अब देंगे इसको हम पैडिंग लेफ्ट देंगे 40 पिक्सल। मैं कोई भी रैंडम वैल्यू ले ले रहा हूँ ताकि आपको स्पेसिंग समझ में आ जाए। 40 पिक्सल, देखा स्पेसिंग जुड़ गई 40 पिक्सल की। पैडिंग राइट और ले लेते हैं, 50 पिक्सल कर लेते हैं इस बार। दो बार सेमीकोलन हो गया। आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, इसको मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। टेक्स्ट अलाइन राइट, देखा टेक्स्ट अलाइन राइट में ये पैडिंग दे रखी थी हमने राइट साइड में 50 पिक्सल की, ये 50 पिक्सल दूर है। अगर मैं इसका 50 पिक्सल ये हटा दूं, अगर मैं ये हटा देता हूँ, तो देखो ये बिल्कुल ही कोई स्पेस नहीं आ रहा। तो इसलिए पैडिंग यहाँ पे जो हमने दी थी वो काम में आई। ठीक है, तो इस तरह से बॉक्स मॉडल समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो डेडिकेटेड थी बॉक्स मॉडल के लिए ही। यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। दिस क्रिएटर डिव विद द 30, ये इस एग्जांपल से आ रहा है। यहाँ पे ये एग्जांपल हमने लिया हुआ है, डिव विद 30 300 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक और मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। 5.6 हमने 6 बॉक्स मॉडल पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ सुनने से या फिर किताब पढ़ने से सीएसएस नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस फाइल के सोर्स कोड को मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सीएसएस से उस फाइल को पढ़ पाए। जहाँ पे आप फंसे तो आप ये फाइल को ग्रैब कर पाए, जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, और आपको इसका रिजल्ट आप कम से कम सेम टू सेम फाइल तो बना ही पाए। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी फाइल बना सकते हैं और उसे लिंक कर सकते हैं एचटीएमएल से, और फिर उसके बाद उसमें कोडिंग कर सकते हैं। सीएसएस एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको वो चीजें समझ में आएंगी। एक चीज और, सीएसएस में सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप वो मिस करते हो तो कभी कभार एक ऐसा एरर आएगा जो आपको दिक्कत करेगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे आ रहा है, जबकि वो क्या पता वो एरर सिर्फ इसलिए आ रहा हो क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सेमीकोलन मिस कर दिया। तो सेमीकोलन लगाने की हैबिट डाल लो। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। 6 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एचटीएमएल सीरीज में। अब आता है 7.3 स्टाइलिंग फॉर्म इन एचटीएमएल। तो फॉर्म को कैसे एलिमेंट कैसे हम स्टाइल करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना। इस फॉर्म बनाना हम सीख ही चुके हैं, उसके बाद हम इसमें सीएसएस जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप गूगल करना कि हाउ टू स्टाइल अ फॉर्म इन सीएसएस, और आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। मतलब हर चीज जरूरी नहीं है कि हर चीज मैं ही पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें आप खुद भी कर सकते हो। तो आप गूगल करना हाउ टू स्टाइल फॉर्म इन
CSS, ये रहा CSS फॉर्म, पहला ही लिंक आ रहा है। और देखो ये एक फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें क्या कर रखा है, एक डिप ली हुई है, उस डिप के अंदर ग्रे ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, एक बटन लिया हुआ है, बटन का कलर कैसा है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, और उसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कैसा है, उस टेक्स्ट का व्हाइट है। तो बहुत ही आसान है। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं, हमने ये डिप ऑलरेडी ली हुई है, इसमें से मैं विनेवर काट के लिखता हूँ फॉर्म, और मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन की मैं लिख देता हूँ मैं ट्राई दिस टू आओ। पहले इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं ये हमारे एक्चुअल में कैसा दिख रहा है। तो ये रहा हमारा फॉर्म हेडिंग, और ये हमारा बटन ट्राई दिस, और इस बटन को हम दे देते हैं एक आईडी बटन, और इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, क्योंकि आईडी तो होती है सीएसएस में कोड करने के लिए। तो हम चलते हैं सीएसएस की तरफ। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी लिया हुआ है लाइट ग्रीन, इसको मैं चेंज कर दूंगा ग्रीन से। और बटन हमने आईडी ली हुई थी, तो हम बटन लेंगे, बटन में हम देंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और हम दूसरी चीज हम फॉन्ट फैमिली नहीं लेंगे, हम लेंगे इसमें बैकग्राउंड कलर, उसमें ग्रीन था, हमने ग्रीन ऊपर यूज कर लिया, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं रेड, और देखते हैं कुछ असर पड़ा। असर पड़ा, रेड कलर का बटन हो गया, फॉर्म हमारा ग्रीन कलर का हो गया, और बटन का टेक्स्ट हमें यह करना है वाइट करना है, तो कलर वाइट, और यहाँ पे हमें इसको भी हमें इसका भी हमें जो कलर है वो वाइट करना है, तो कलर वाइट, और चेक करते हैं क्या असर पड़ा। फॉर्म का कलर वाइट नहीं हुआ, बटन का तो हो गया। क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लिया था। आओ अब चेक करते हैं, फॉर्म भी हो गया, देखा सेमीकोलन की दिक्कत निकल के आ गई, तो फॉर्म भी हमारा वाइट हो गया। अब हम चलते हैं अपने एचटीएमएल की तरफ, और यहाँ से हम इस फॉर्म को हटाते हैं और एक फॉर्म टैग जोड़ते हैं। मैं फिलहाल इतना ही फॉर्म ले रहा हूँ एक ही इनपुट फील्ड के साथ, आप चाहो तो बहुत सारे इनपुट फील्ड ले सकते हो। ये हमारा फॉर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक h2 ले रहा हूँ, इनपुट बॉक्स एग्जाम्पल, इनपुट बॉक्स एग्जाम्पल, और ये हमारा आ गया। अब ये सारी अलाइनमेंट अभी किस में है, राइट साइड में हो रखी है। अब मुझे अलाइनमेंट राइट साइड में चाहिए नहीं, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन दिया था राइट, इसको हम करेंगे सेंटर। अब चेक करते हैं, सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक स्पेसिंग चाहिए, एंटर योर नेम इसके साथ ही आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि एंटर योर नेम जो है वो लेबल जो है, लेबल के बाद हम लगाएंगे बी आर टैग, ये हमने पढ़ा था एचटीएमएल में, लाइन ब्रेक टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ये। तो अब एंटर योर नेम नीचे ऊपर हो जाएगा और फॉर्म नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बटन भी मुझे इसके नीचे चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए, तो बटन यहाँ पर है, इनपुट टैग इससे ऊपर है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक और बी आर टैग, यानी कि लाइन ब्रेक टैग। ये हम एचटीएमएल में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये भी देखो, ये फॉर्म का जो इनपुट फील्ड है और जो बटन है वो आपस में चिपक गए हैं, हमको यहाँ पे स्पेसिंग देनी है। तो बटन हमने यहाँ पे लिया हुआ था, अब यहाँ पे बताओ क्या करेंगे, मार्जिन देंगे या पैडिंग देंगे, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताना कि आप यहाँ पे मार्जिन देंगे या पैडिंग देंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, पैडिंग देंगे। नहीं, मार्जिन देंगे, पैडिंग अंदर के लिए होता है, पैडिंग से दिखाता हूँ अभी, रुको। कंफ्यूज करने में मजा आया ना आपको, अगर आपने मार्जिन सोचा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। पैडिंग देने से ट्राई दिस और जो लाल रंग का बॉक्स है उसके अंदर स्पेसिंग बढ़ गया। अब हम देंगे इसको मार्जिन, मार्जिन देंगे इसको 20 पिक्सल का।
देखा स्पेसिंग आ गया। ऐसे ही इतना स्पेस में थोड़ा ऊपर भी चाहिए। डिवीजन में 1 मिनट। इनपुट फील्ड से ऊपर हमें डिवीजन वो चाहिए। इनपुट फील्ड कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा लेबल, ये रहा इनपुट फील्ड। इसको आईडी दे रखी है हमने इनपुट बॉक्स। दे रखी है आईडी इनपुट बॉक्स। तो चलते हैं सीएसएस की तरफ। हैशटैग इनपुट बॉक्स कर्ली ब्रेसिस मार्जिन 20 पिक्सल। मिल गया। पर एक दिक्कत है, मार्जिन 20 पिक्सल टॉप में भी जुड़ गया, बॉटम में भी जुड़ गया। तो नीचे बहुत स्पेसिंग हो गई, है ना? तो हम यहाँ पे करेंगे इसको मार्जिन टॉप। मुझे सिर्फ टॉप पे चाहिए, क्योंकि नीचे तो मैंने मार्जिन दे दिया ना 20 पिक्सल का बटन को। तो बटन तो 20 पिक्सल नीचे ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बटन ऊपर आ गया। ये बॉक्स हमारा अच्छा खासा हमारा एक फॉर्म बन के रेडी है। आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक इस बॉक्स मॉडल का एग्जांपल। और साथ ही हमने एक फॉर्म को कैसे डिजाइन करते हैं वो भी सीख लिया। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आप चाहें तो इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, अगर ये हो जाती है तो, क्योंकि हो ही जाएगी। यहाँ पे क्लिक करना है बस डाउनलोड पे, और इस बुक को सेव कर लेना है। ठीक है, लेकिन ये बुक कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं होगी। कभी पकड़े गए तो अब आप पे जुर्माना पड़ सकता है। तो मेरा मानना है कि आप इस बुक को सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं इस बुक को अमेजन से पढ़ना, अमेजन किंडल से पढ़ना, तो अमेजन किंडल से पढ़ें। अगर आप इस बुक को डाउनलोड करते हो तो एटलीस्ट कमेंट करके बता देना कि आपने डाउनलोड करी है ये बुक, ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन कौन लोग इस बुक से पढ़ रहा है और कहाँ कहाँ से लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अमेजन से पढ़ना हो तो आपको कुछ नहीं करना। अमेजन पे जाने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे विनय भट्ट बुक्स, विनय भट्ट बुक्स, और पहला ही लिंक आएगा। और यहाँ पे आप जाके इस लिंक से बुक्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेरे द्वारा लिखी हुई बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें से ये रही फन विद डिजाइनिंग, विनय भट्ट। जावास्क्रिप्ट पढ़नी हो तो फन विद प्रोग्रामिंग भी है। इसको हम पढ़ेंगे जब हमने जीएस के कोर्स में आएंगे। फिलहाल हम इससे पढ़ रहे हैं। तो ये बुक अमेजन पे भी उपलब्ध है, अमेजन किंडल पे। आप चाहो तो परचेज भी कर सकते हो, उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आप चाहो फ्री में पढ़ना तो आप लर्निंग क्रिएशन की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, यानी कि learningcreation.com से। ठीक है, यहाँ पर भी ये बुक फ्री में अवेलेबल है। फ्री कोर्स में जाना है और नीचे आना है, और सेकंड लास्ट ये बुक ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए लर्निंग क्रिएशन, और आप सबके साथ मैं लूंगा विदा। सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो। आपको ऐसी कंटेंट मिलता रहेगा पढ़ाई का, और आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। गुड बाय। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन, और मैं हूं आप सबके साथ विनय भट्ट, आपका दोस्त। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सीएसएस की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने अभी तक बॉक्स मॉडल समझ लिया, सीएसएस में कैसे हम फाइल को ऐड करते हैं वो समझ लिया हमने, सीएसएस में कैसे स्टाइल करते हैं वो एक हद तक देख लिया। और आज हम देखने वाले हैं कि हम सीएसएस की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीएसएस की प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि कलर प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज, फिर हम देखेंगे फॉन्ट वेट, फिर हम देखेंगे टेक्स्ट लाइन, लाइन हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन, लेटर स्पेसिंग, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो इससे हमारा टाइपोग्राफी और इमेज के साथ जो हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वो हमारी काफी हद तक कवर हो जाएंगी। तो अभी तक हमने इंडेक्स फाइल बना ली है। ये एक बॉर्डर प्लेट है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का। ठीक है, जिसमें हमने एक डिव लिया हुआ है। डिव की आईडी ली है हमने ऐप, और इसमें H1 हेडिंग दे रखी है हेलो वर्ल्ड, और एक प्री टैग है पैराग्राफ के लिए, वेलकम टू आवर न्यू वेब पेज। स्टाइल शीट में हमने क्या कर रखा है, बस एक बॉडी टैग, बॉडी सिलेक्टर लिया हुआ है, जिसमें हमने दे रखा है बैकग्राउंड कलर का लाइट ब्लू, और इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो आओ अब इस पे स्टाइलिंग करते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो हमारी आईडी का नाम था ऐप, तो हम लेंगे हैशटैग ऐप कर्ली ब्रेसिस। और सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है कलर की, तो हम कलर लेंगे। अब क्योंकि वो लाइट ब्लू था तो लाइट ब्लू के ऊपर व्हाइट कलर अच्छा लगेगा, तो हमने टेक्स्ट कलर कैसा कर दिया, व्हाइट। तो टेक्स्ट कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। मैं एक काम करता हूँ, मैं बॉडी का कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। तो हम ले लेते हैं बॉडी का कलर
RGB 12 12 12। थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर की हमारी बैकग्राउंड हो गया। हेलो वर्ल्ड इसमें हमारा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, तो कलर प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली। हम चाहे तो व्हाइट के अलावा इसको कुछ और कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको व्हाइट ना दे करके थोड़ा सा ये सही रहेगा, पिंकिश। पिंक कलर दे देते हैं RGB की वैल्यू में। तो अब इसका कलर कैसा हो जाएगा? थोड़ा पिंकिश टाइप का हो गया। तो व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा था। कलर देने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप हेक्सा वैल्यू में कलर दे सकते हैं, या फिर आप RGB में कलर दे सकते हैं, या फिर आप कलर दे सकते हैं सीधे लिख करके। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये ना लिख करके सीधे व्हाइट लिखूंगा, तो भी ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। देखिए, अगर आपको RGB कलर चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, आपको लिखना होगा RGB कैलकुलेटर W3 स्कूल। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा RGB का कैलकुलेटर। यहाँ से आप RGB कलर फिक्स कर सकते हैं, आपको किस कलर का चाहिए। आप कलर बढ़ा सकते हैं, आप जो भी कलर सेट करना चाहते हैं वो कलर सेट कर सकते हैं। और बाद में उसके उसका जो कोड है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं भी कॉपी कर रहा हूँ, तो पर्पल कलर का हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा कैसे दिखेगा? पर्पल कलर का। ये चेक करते हैं, दिख रहा है पर्पल कलर। पर व्हाइट एक्चुअली अच्छा लग रहा था, तो मैं उसको व्हाइट ही रहने दूंगा। तो ये थी हमारी कलर प्रॉपर्टी, जिससे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम समझ गए। अब चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में देखिए, पता क्या, VS कोड का फायदा इसलिए होता है, एडिटर का, कोड एडिटर का फायदा इसलिए होता है कि आपको बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं इसमें। जैसे मुझे यहाँ पे सजेशन मिल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट फैमिली सी हो गई, UI और टाहोमा ये वाली हो। हमने बहुत सारी फॉन्ट फैमिली क्यों ली है? ताकि अगर हमारा ब्राउजर सीओगे UI रेंडर ना कर पाए तो वो तहोमा रेंडर कर दे। तहोमा रेंडर ना कर पाए तो वो जेनेवा रेंडर कर दे। जेनेवा रेंडर ना कर पाए तो वो वर्डाना रेंडर कर दे। अगर इनमें से कोई भी रेंडर ना कर पाए, तो सैंस सेरिफ तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर रेंडर कर ही देता है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसका फॉन्ट फैमिली। और देखो, इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये थी हमारी फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज। हम चाहे तो फॉन्ट का साइज भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मैं ले लेता हूँ 60 पिक्सल। सेमीकोलन लगाना मत भूलना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। तो 60 पिक्सल हो गया। अब 60 पिक्सल सही नहीं है, थोड़ा सा उसको और बड़ा करते हैं। मैं ले लेता हूँ इसको 100 पिक्सल। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 100 पिक्सल ले रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए ये दिक्कत कर रहा था। फॉन्ट साइज 100 पिक्सल। देखो इतना बड़ा हो गया। वेलकम टू अवर न्यू पेज। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 100 पिक्सल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मैं इसको कर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज 80 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज के बाद फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट बेसिकली काम में आता है हमें, जब हमें इसका फॉन्ट कितना बोल्ड करना हो, इस पे डिपेंड करता है। तो फॉन्ट वेट देखो, यहाँ पे बोल्ड है, बोल्डर है, लाइटर है, नॉर्मल है। तो हम पहले लाइटर इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं हमें क्या फर्क मिलता है यहाँ पे। कोई फर्क नहीं दिख रहा, कि वो ऑलरेडी
मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ। और इसमें हमारा एक पी टैग भी था, तो हम और पी टैग को देते हैं फॉन्ट वेट, तो हमें विजिबल हो जाएगा डिफरेंस। फॉन्ट वेट नॉर्मल तो अभी है ही, तो नॉर्मल नहीं देंगे, बोल्डर कर देते। तो भी हमारा पैराग्राफ हमें ऐसा दिख रहा है, वेलकम टू आवर न्यू वेब पेज। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो थोड़ा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी। ठीक। अब फॉन्ट वेट के बाद आता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इसकी टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं राइट साइड। और देखते हैं इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर राइट हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये राइट साइड से होना चालू हो गया। इसके बाद आता है टेक्स्ट लाइन, तो हम पढ़ चुके हैं। अब आता है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पेस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, जैसे कि अभी इसमें कोई लाइन है नहीं, तो और इंडेक्स के पास चलते हैं और यहाँ पे पी टैग में एक लाइन ब्रेक देते हैं और एक और लाइन लिखते हैं, वेलकम टू दिस न्यू पैराग्राफ। आ गया। अब हम इसके बीच में लाइन हाइट देंगे। चलते हैं अपने पी टैग की तरफ। यहाँ पे उसको देते हैं लाइन हाइट। इसको हम लाइन हाइट देते हैं 30 पिक्सल का। अब देखना ये जो वेलकम टू आवर न्यू वेब पेज और वेलकम टू दिस न्यू पैराग्राफ है, इसके बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे कम हो गई 30 पिक्सल। इसको अगर मैं देता हूँ 30 पिक्सल से 80 पिक्सल, तो अब बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं देता हूँ इसको 80 पिक्सल से 100 पिक्सल, तो और बढ़ जाएगी। देखा। पर मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मुझे कम ही चाहिए, तो मैं इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, अभी थोड़े चिपक गए हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ये थी हमारी लाइन हाइट की प्रॉपर्टी। अब आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम इसको दो तीन चीजें दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन दे देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन या तो हो सकता है डैश्ड या डॉटेड या डबल लाइन थ्रू, नन, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन, वेवी। वेवी देके देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। अंडरलाइन देके देखते हैं। अंडरस्टूड हो गया, कट। तो लाइन टेक्स्ट डेकोरेशन हम देके देखते हैं इसको अंडरलाइन, तो चेक करते हैं, तो उसने देखा अंडरलाइन आ गया टेक्स्ट डेकोरेशन में। अगर मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो अभी अंडरलाइन चली जाएगी। देखा। आओ इसको दे देते हैं अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो जो हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसके नीचे आ जाएगी अंडरलाइन। अभी अंडरलाइन सब में इसलिए आ गई क्योंकि जो हमने यहाँ पे ऐप दिया हुआ था, ये आईडी डिप जो थी, ये हमने डिप को आईडी दे रखी है। जैसे ही हमने इसको अंडरलाइन किया, तो सब पे अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो मुझे सबको अंडरलाइन नहीं देना, तो मैं यहाँ से इसको कट करूंगा और मैं यहाँ पे जाऊंगा, H1 सिलेक्टर लूंगा और इसको अंडरलाइन दूंगा। अब जो है सिर्फ H1 पे अंडरलाइन रहेगी। अब डिप से हट गई अंडरलाइन, H1 पे आ गई। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट डेकोरेशन। अब आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग होता है स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स।
स्पेसिंग बिटवीन द लेटर, तो इसको देते हैं लेटर स्पेसिंग। मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल की, बहुत ज़्यादा हो गई वैसे भी ये। तो अब देखना H1 में लेटर स्पेसिंग कैसे काम करता है। देखा, इनमें हर एक लेटर के बाद एक 10 पिक्सल का स्पेस जुड़ गया, हर एक लेटर के बाद। यही हम कर सकते हैं पैराग्राफ के साथ भी। लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल। तो देखो, वेलकम टू आवर न्यू वेब पेज, वेलकम टू दिस न्यू पैराग्राफ। हर एक लेटर के बाद 10 पिक्सल की स्पेसिंग जुड़ गई। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर स्पेसिंग। अब आता है बैकग्राउंड कलर। ये हम देख चुके हैं बहुत बार, हमने यहाँ पे बॉडी टैग में लगा भी रखा है बैकग्राउंड कलर। अब मान लो मुझे यहाँ बैकग्राउंड कलर ये वाला नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए एक तरीका होता है ब्लैक ऐसे लिख देने का, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक है तो विजिबल होगा नहीं। एक तरीका होता है आरजीबी वैल्यू यहाँ से कलेक्ट करने का। आओ एक कलर बनाते हैं, मुझे ये वाला कलर चलेगा। नहीं, ये वाला कलर चलेगा। तो इसकी आरजीबी वैल्यू क्या है? 224 188 107। वैसे कॉपी करूंगा और ये नीचे इसकी हेक्सा वैल्यू आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा आरजीबी वैल्यू। ध्यान रखना, जब भी आपको आरजीबी वैल्यू चाहिए हो तो आप गूगल कर सकते हो आरजीबी कैलकुलेटर। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो आरजीबी कैलकुलेटर। स्पेसिंग दे दी हमने, कलर देखो कलर चेंज हो गया, अभी येलो कलर का हो गया। तो आपको जब भी आपको कलर देने होते हैं तो आप तीन तरीके होते हैं, या तो आप सीधे कलर दे सकते हो उसको, ब्लैक व्हाइट येलो ग्रीन कुछ भी, या फिर आप आरजीबी वैल्यू दे सकते हो, या फिर आप हेक्सा वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, अब अगर आप आरजीबी वैल्यू देना चाहते हो तो आप आरजीबी कैलकुलेटर सर्च करोगे तो आपको W3 स्कूल का ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको हेक्सा वैल्यू मिल जाएगी और आपको आरजीबी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं इससे आगे। हमारा बैकग्राउंड कलर भी हो गया, अब आता है बॉर्डर। बॉर्डर हम देख ही चुके हैं अपने बॉर्डर बॉक्स वाले, बॉक्स मॉडल वाले एग्जाम्पल में। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलते हैं स्टाइल शीट के पास, और इस ऐप को मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर के अंदर आ जाए, तो मैं इसको दूंगा बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो अभी ग्रीन कलर का बॉर्डर जो है वो इसके चारों तरफ आ जाएगा। देखा, आ गया। ठीक है, तो ये है बॉर्डर लगाने का तरीका। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर लगाना सॉलिड के अलावा कोई और कलर का, तो आप इसको डैश भी कर सकते हैं। तो अब जो बॉर्डर है वो डैश्ड में आएगा। देखा, अब ये डैश हो गया। तो आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप इस बॉर्डर प्रॉपर्टी को और सर्च करना, और इसमें और क्या क्या तरह का काम हो सकता है वो चेक करोगे आप, क्या क्या वेरिएशन होते हैं। ठीक है, बॉर्डर हो गया। मार्जिन पैडिंग हम पढ़ ही चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मुझे इसको मार्जिन देना है 20 पिक्सल, तो स्पेसिंग आउटसाइड द बॉक्स होगी। और पैडिंग देते हैं इसको 20 पिक्सल, तो ये स्पेसिंग इनसाइड द बॉक्स होगी। तो अभी देखो ना, ये सब कोई मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो है। जैसे ही मैं देता हूँ तो पैडिंग 20 हो गई, और इसकी मार्जिन भी 20 हो गई। ठीक है, तो ये था मार्जिन और पैडिंग। अब आती है विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट का एग्जांपल हम दे सकते हैं इमेज के हिसाब से। अभी यहाँ पे कोई इमेज है नहीं, पर अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाता हूँ, IMG टैग इस्तेमाल करते हैं, इमेज लगाते हैं। तो इमेज मैंने यहाँ पे लगाई। अब यहाँ पे कोई इमेज है नहीं तो सिंपल इमेज लिखा हुआ आएगा। तुमको एक इमेज चाहिए होगी, तो हम एक इमेज ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? यहाँ से ये इमेज ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसका नाम कर देते हैं इमेज, image.jpg, image.jpg। दोनों चीज सेम है। आओ इसकी इमेज चेक करते हैं, हमारी इमेज कैसी दिख रही है। तो भी हमारी इमेज हमको ऐसे दिख रही है, बहुत बड़ी इमेज दिख रही है। ठीक है, तो हम इसको विड्थ हाइट दे सकते हैं ताकि इसकी पोजिशनिंग थोड़ी सही हो जाए। ये मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको स्टाइल शीट में भी कर सकता हूँ।
कैसे करेंगे? इमेज टैग लेंगे, इसको हम विड्थ देंगे 300 पिक्सल और हाइट देंगे 300 पिक्सल। रिफ्रेश करेंगे तो देखो 300 बाय 300 की इमेज हो गई। इसको विड्थ थोड़ी और दे देते हैं, विड्थ 500, हाइट 300। तो थोड़ी हॉरिजॉन्टली थोड़ी बड़ी हो गई। ठीक है, और इसको पैडिंग भी देना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर से चिपक रही है इमेज। चलते अपने VS कोड के पास, इसको देते हैं पैडिंग टॉप 40 पिक्सल। तो ये टॉप से पैडिंग ले लेगा 40 पिक्सल की। पैडिंग बॉटम भी देनी पड़ेगी क्योंकि ये नीचे से भी चिपक रहा है। 30 पिक्सल। मैं कुछ भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। जब आप अच्छा बजट बनाओगे तो आपको ये सब सोच समझ के लेना होता है ताकि आपकी सेलिंग निखर के आए। ठीक है, तो ये हमारी इमेज हो गई और इसी के साथ हमने बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है CSS की वो हमने कवर कर ली है। तो क्या 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 सीख लिया हमने? कलर सीख लिया, फॉन्ट फैमिली सीख ली, फॉन्ट साइज सीख लिया, फॉन्ट वेट सीख लिया, टेक्स्ट अलाइन सीख लिया, लाइन हाइट सीख लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन सीख लिया, लेटर स्पेसिंग सीख लिया, बैकग्राउंड कलर सीख लिया, बॉर्डर सीख लिया, मार्जिन सीख लिया, पैडिंग सीख लिया, विड्थ और हाइट देना सीख लिया। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इन सब प्रॉपर्टीज को अच्छे से गूगल करो, इनके बारे में आर्टिकल पढ़ो, इनके बारे में और नेट से इन्फॉर्मेशन देखो और ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं दोबारा किसी अगली वीडियो में जिसमें हम CSS की और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ये सब बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ये तो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी को याद करना जरूरी नहीं है, बस बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी में हाथ साफ होना चाहिए ताकि आप अच्छी कोडिंग कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में जहाँ पे हम जानेंगे कुछ और बेहतरीन चीज CSS से रिगार्डिंग या फिर किसी और टॉपिक से रिगार्डिंग। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन और मैं हूं आप सबके साथ विनय भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं अपने फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। तो चलते हैं अपने बुक की तरफ, हम सर्च करेंगे learningcreation.com। हम जाएंगे प्री कोर्स में, बैक डाउन, यहाँ पे एनरोल बुक करेंगे, फन विद डिजाइनिंग चैप्टर नंबर 1, स्किप करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर नंबर 6 एडिंग इमेज हम देख चुके हैं, HTML में एडिंग वीडियो हम देख चुके हैं, 7.1 हमने कर लिया था, क्रिएटिंग अ लेआउट 7.2, फ्लैक्स बॉक्स पढ़ना हमें बाकी है, क्रिएट एंड पोजिशनिंग। ठीक है, to structure a layout of your website you can understand different CSS layout technique like flexbox, grid and positioning। हम अपनी इस वेबसाइट में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब उसका लेआउट बनाते हैं, तो उसमें हम फ्लैक्सबॉक्स का, ग्रिड का, पोजिशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इस ट्यूटोरियल को पूरा देखने के बाद आप इन तीनों को गूगल करेंगे, फ्लैक्सबॉक्स को, ग्रिड को और पोजिशनिंग को, और अपने आप से भी थोड़ी बहुत नॉलेज गैदर करेंगे। ठीक है, फ्लैक्सबॉक्स मेक इट इजियर टू अलाइन आइटम इन अ रो और कॉलम। फ्लैक्सबॉक्स किस किस काम में आता है? ये तब काम में आता है जब हमें अलाइनमेंट रो या फिर कॉलम में करनी होती है। इफ इट कैन यूज फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेआउट, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह के लेआउट के लिए काम करता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने कंटेनर क्लास ली हुई है, इसके अंदर डिस्प्ले हमने दे रखा है फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट दे रखा है स्पेस बिटवीन। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी कंटेंट है हमारे कंटेनर के अंदर, वो इस तरह से शो होंगे और इसके बीच में स्पेस होगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स डिफाइंस द फ्लैक्स कंटेनर। डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब क्या है, हम एक डिफाइन कर रहे हैं फ्लैक्स कंटेनर को। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, स्पेस बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूट द आइटम इवनली अक्रॉस द अवेलेबल स्पेस। जितनी स्पेस होगी उसमें आइटम्स को इवनली सेट कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस वाले एग्जांपल में, डिव क्लास कंटेनर हमने लिया, इसके अंदर हमने 3 डिव ली, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। इट क्रिएट्स अ रो विद इवनली स्पेस्ड आइटम। तो इससे एक रो बन जाएगी
इवनली स्पेस्ड आइटम की। इसको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दो फाइल बना के रखी है। एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है और स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है, और इसको मैंने आपस में लिंक कर रखा है। ये देखो, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, इसके अंदर भी एक, दो, तीन, चार, पांच डिव है, और उनके अंदर हमने नंबरिंग लिख रखी है ताकि हमें एक एक डिव दिख जाए। और अभी जो हमारी स्टाइलिंग हो रखी है बॉडी की, उसमें हमने मिन हाइट ले रखी है 500 पिक्सल। डिस्प्ले हमने फ्लैक्स ले रखा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली ले रखा है, अलाइन आइटम सेंटर ले रखा है। और डिव के अंदर जो हमने स्टाइल दी है वो हमने दी है विड्थ को 100 पिक्सल, हाइट को 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे रखा है, कलर को हमने व्हाइट दे रखा है। तो ये रहा हमारा डिव का स्टाइलिंग। कलर ब्लू, कलर व्हाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू, फॉन्ट कलर व्हाइट, और स्पेस इन दोनों के बीच में इवनली है। और जो हमने स्पेसिंग और जो हमने स्टाइलिंग बॉडी को दे रखी थी वो मिन हाइट 500 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ ऐसे ऐसे, और हम थोड़ा खेलते हैं इनके साथ। डिस्प्ले को हम फ्लैक्स ही रहने देंगे। डिस्प्ले वैसे इनलाइन भी होती है, ये है इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन डिस्प्ले ब्लॉक भी होती है। और ब्लॉक में ये क्या होगा, बॉक्स के अंदर आ गया। पर हमें अभी काम है डिस्प्ले फ्लैक्स से, तो डिस्प्ले हम लेंगे फ्लैक्स। फ्लैक्स हो गया। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हमने अभी स्पेस इवनली लिया हुआ है, हम चाहे तो स्पेस अराउंड भी ले सकते हैं। स्पेसिंग बढ़ गई इन दोनों के बीच, क्योंकि अब हर एक बॉक्स के आगे पीछे ऊपर नीचे चारों डायरेक्शन में स्पेस जुड़ गया। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन भी हम ले सकते हैं। तो स्पेस बिटवीन में रहेगा, और कॉर्नर ऑफ द एज लेफ्ट और राइट से स्पेस हट जाएगा। कैसे आएगा, लेफ्ट और राइट पे भी स्पेस अगर हमें लेना है तो स्पेस हम अराउंड करेंगे, तो हमें राइट और लेफ्ट साइड से भी स्पेस मिलेगा। स्पेस अराउंड में, स्पेस बिटवीन में हमको ये नहीं मिल रहा था। स्पेस इवनली में क्या होगा, सारे ही डिव को जो स्पेस है इक्वली इक्वली बढ़ जाएगा सब में। अब आता है अलाइन आइटम, इसको हम सेंटर देख रहे हैं, तो ये सेंटर में है। सेंटर में ना होकर के अगर इसको हम कर देते हैं फ्लैक्स स्टार्ट, तो ये टॉप से जुड़ जाएंगे। अगर मैं करता हूँ फ्लैक्स एंड, तो ये कंटेनर के बॉटम से जुड़ जाएंगे। ये कंटेनर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। मैक्सिमम विड्थ 500, इसको अगर मैं करता हूँ 300, तो ये बॉक्स छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉक्स आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम करते हैं सेंटर, फ्लैक्स सेंटर नहीं, सेंटर, तो अब ये डिव जो है वो सेंटर में आएंगे इस बॉक्स के। तो ऐसे हम डिव करते हैं एक बॉक्स के सेंटर में। आज का टॉपिक यही था, हाउ टू मेक अ सेंटर, हाउ टू सेंटर अ डिव। तो ऐसे हम डिव सेंटर करते हैं। हमें बस ये 3 लाइन ऑफ कोड चाहिए, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, अलाइन आइटम सेंटर। और ये हमें पेरेंट बॉडी को देना होता है, इसको सेंटर करना है। हमें यहाँ पे डिव को सेंटर करना था, तो डिव का पेरेंट क्या था, बॉडी। तो हमको उसको ये 3 लाइन ऑफ कमेंट लिख के देने हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, डिव को स्टाइल देने के बाद उसके पेरेंट आइटम को हमें ग्रीन कर दिया मैंने। तो अब डिव पे जो स्टाइलिंग करनी है वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अगर उसको सेंटर में लेके आना है या राइट लेफ्ट करना है, तो हम उसकी बॉडी, जो उसके पेरेंट होगा, यहाँ पे बॉडी है, उसको हम ये 3 लाइन ऑफ कमेंट देते हैं, टू सेंटर अ डिव। और यही था आज का टॉपिक कि हाउ टू सेंटर अ डिव, और यही थी फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो हमें देखनी थी। ठीक है, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। 7.2 हमने कंप्लीट कर लिया, 7.3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट। और इसके बाद आता है एचटीएमएल टैग रिवीजन विद एग्जांपल। तो हम एचटीएमएल टैग का रिवीजन करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, बने रहिए तब तक हमारे साथ, देखते रहिए लर्निंग क्रिएशन।
हैव अ गुड टाइम और हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।